जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमोस्तु महाराज जी। हम जैसे आलू प्याज नहीं खाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, पानी छानकर पीते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा लोग हैं, बहुत धर्मात्मा लोग हैं। पर असल में धर्म तो वो है ना जो 4 कषायों को कंट्रोल में करा दे, 5 पापों को कंट्रोल में करा दे। तो ये कितना सही है? और क्या धर्मात्मा सिर्फ वही है जो आलू प्याज नहीं खाता है और रात्रि भोजन नहीं करता है, या असल में धर्मात्मा वो है जिसके कषायों पे वश है, पापों पे वश है और जो पूरे जैन धर्म का हमारी आत्मा को पहचानता है? जिनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री कि यदि कोई आलू नहीं खाता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, रात्रि में पानी भी नहीं पीता है, छान के पानी पीता है, तो लोग कहते बहुत धर्मात्मा है। अब इसको धर्मात्मा कहें या फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके त्याग करने को धर्मात्मा कहें। तो अपन ये देखेंगे कि जब जब भी व्यक्ति का जन्म होता है, एक मिनट, जब भी व्यक्ति का किसी का भी जन्म हो, किसी भी जाति के व्यक्ति का, तो 10 कसाय उसके साथ, जो कसाय है 25 कसाय वो साथ में आती हैं। कसाय जो है वो साथ में आती हैं और फिर व्यक्ति क्या करता है कि उन कसायों को ही कृष करने के लिए, जैसे अपन देखते हैं ना कि कोई अपन घिया लाते हैं घर में सब्जी बनाने के लिए, मूली लाते हैं, गाजर लाते हैं। अब गाजर का हलवा बनाना है तो अपन क्या करते हैं, उस बड़ी गाजर को कृषते हैं, है ना। तो इतनी बड़ी गाजर की अपन छोटे छोटे पीस, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं छोटे छोटे से, है ना, उसे कृष्णा कहते हैं। तो ऐसे ही हम भी अपनी कसायों को कृष करने में लगे हुए हैं, है ना। तो वो कृष कैसे होंगी? तो वो कद्दूकस में तो डालना नहीं है उसको, किससे अपन, है ना। तो उसके लिए अपन देखेंगे कि उन कसायों को बढ़ाने में जो चीजें निमित्त हैं, है ना। तो आलू है तो उसमें हिंसा होती है ना। तो हिंसा अपन नहीं अगर नहीं छोड़ेंगे तो हिंसा बढ़ती जाएगी, है ना। झूठ है, चोरी, कुशील, परिग्रह है, तो इनको जो अपन चीजें हैं रात्रि में, क्योंकि पानी इसलिए कहा गया कि पानी में हिंसा होती है। एक बूंद पानी में 36,450 जीव हैं। तो इनको स्थूल रूप से जो चीजें हैं बड़ी बड़ी, जिनको हम कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो हमें पहले छोड़ दें, है ना। और ये प्रोसेस है पूरा, है ना। जब हम इन सब को करेंगे तो हम क्या करते हैं कि हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, और हमारे परिणाम निर्मल होंगे तो हमारा क्रोध पे कंट्रोल होगा, मान पे कंट्रोल होगा, मायाचारी पे कंट्रोल होगा, लोभ पे कंट्रोल होगा, है ना। उससे अपन आज अपन देखें जो हमारे महाराज लोग हैं, जो जब पहले घर में थे तो जरूरी था सब सीधे थे, उग्र बुग्र थे, है ना, क्योंकि पहले सब कुछ खाते पीते थे। और अब देखो दाल रोटी खाते हैं, है ना। तो दाल रोटी खाते हैं तो आज देखो परिणाम कैसे हो गए, है ना। आप कोई गाली दे जाए तो चुपचाप हंसते रहेंगे, हाँ ठीक है भैया, है ना। और इधर पहले कोई गाली दे रहे तो जीभ निकाल लें, कैसे।
तो ये अंतर आया कि नहीं आया? तो काय में अंतर आया? क्रोध में भी आ गया, मान में भी आ गया, मायाचारी में भी आ गया, लोभ में भी आ गया। तो इसलिए अपन देखेंगे जो आलू प्याज छोड़ने वाले को भी अपन स्थूल रूप से धर्मात्मा बोल देते हैं, है ना। पर धर्मात्मा भी पूर्ण रूप में नहीं कहा, है ना। जैसे अपन देखते हैं ना, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया और 4 साल की इंजीनियरिंग है, 2 साल उसको हो चुके और उसकी शादी आ गई, तो उसको हम कार्ड पे इंजीनियर ही लिख देते हैं। हाँ, लिखते हैं, नहीं लिखते हैं ना। क्यों लिख दिया? क्योंकि मालूम है कि भैया शादी तो अभी 6 महीने बाद है, पर और ये 2 साल बाद तो इंजीनियर बन ही जाएगा, तो उसको इंजीनियर बोल दिया अपन ने, है ना। तो ऐसे ही धर्मात्मा उस अपेक्षा से अपन ने भावी न की अपेक्षा से बोल दिया। तो ध्यान रखें, धर्मात्मा दोनों हैं ना। और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। धर्मात्मा की बात चल रही थी, तो धर्मात्मा और पुण्यात्मा में क्या फर्क है? व्यवहार में तो एक ही मानते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थों में दोनों में बहुत फर्क है। कृपया इसका भेद समझाएं। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान राकेश गोधा जी, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी कि धर्मात्मा और पुण्यात्मा में क्या अंतर है। पुण्यात्मा का मतलब ये है कि जो अपनी सत्ता में पुण्य को लेके आया है ना, वो पुण्यात्मा है। और धर्मात्मा वो है जो अपनी क्रियाओं को इस रूप से करता है कि लोग उसे धर्मात्मा कहते हैं। तो दोनों चीज़ अलग अलग हो गई कि जो पुण्य है तो पुण्य वो पर्सनल है ना, जैसे किसी को पता नहीं, पर धर्मात्मा जब अपनी क्रियाएं करता है, भले वो पुण्य योग से करता है ना, तो उसको देख करके लोग धर्मात्मा का टैग लगा देते हैं। मुनिराज अगर मान लो आपको दिखाई दे रहा है कि महाराज क्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, केस लॉन्च कर रहे हैं, है ना, पैदल विहार कर रहे हैं ना, सब चीज़ें कर रहे हैं ना, और जब देखते हैं कि आप लोगों को जोड़ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हो? महाराज जी बड़े धर्मात्मा है ना। तो ये धर्मात्मा का टैग लिया। और जो पुण्यात्मा है, अरे बाप रे कितनी भीड़ हो रही है ना, अरे कितना पुण्य तेज यार, है ना। तो वो पुण्य लगा। तो अब उसी पे धर्मात्मा के ऊपर पुण्य की और पीओपी हो गई, है ना। पुण्य की दीवार थी और उस पर क्या सुंदर पीओपी और हो गई, है ना। तब अपन और सुंदर, बाप रे कितना सुंदर ऐसा हो गया, है ना। तो ये अंतर। तो पुण्यात्मा धर्मात्मा हो सकता है और धर्मात्मा पुण्यात्मा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री बेहद सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में सत वंदन नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त कैसे होता है? आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर ही रहे हैं, हम श्रावक किस प्रकार मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? कृपया सरल भाषा में समझिए। श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, जिनकी जिज्ञासा है कि मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त हो। अब अपन ये देखें कि इस पंचम काल में साक्षात भगवान है नहीं, साक्षात अवधि ज्ञानी मुनि है नहीं, साक्षात मना पर्य ज्ञानी मुनि है नहीं। अब इस पंचम काल में यदि हैं तो सादा वाले के हैं, अपन सिंपल आचार्य उपाध्याय साधु हैं, है ना। अब वो आचार्य उपाध्याय साधु हैं जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट मोक्ष मार्ग है उस पर चल कर के वो उसका पालन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि पंचम काल में ऐसा गौतम गणधर ने कहा है कि निरतिचार पालन तो किसी का भी नहीं होगा, सतिचार, है ना, पालन होता है। तो उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो अब हम श्रावक गण क्या करें? तो हम श्रावक गण क्या करते हैं कि उनके पथगाम, उनके चरणों की वंदना करते हुए और उनके चरणों पर बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, उनसे उपदेश सुनते हुए, उनको चौका लगा करके, उनको आहार दे करके, उनके मुख से स्वाध्याय सुन करके, है ना, और हम क्या करते हैं? अपना मार्ग भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और उस पर जब गुरु का उपदेश मिलता है तो समय समय पर अपन देखते हैं कि उनके उपदेश का इतना प्रभाव पड़ता है, उनके बातों का इतना प्रभाव पड़ता है, कितने लोग आकर के श्रीफल लेके खड़े हो जाते हैं कि महाराज श्री हमें 2 प्रतिमा दे दो, वृत्ति बना दो,
है ना। तो देखो अब उनका संगति करने से, संगति मात करने से उनके भाव बन गए, है ना। आज उन्होंने प्रतिमा ले ली और उनका और पुण्य बढ़ेगा तो हो सकता है दीक्षा भी ले लेंगे, है ना। तो ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इसलिए हमें क्या करना है कि साथ साथ चलते रहना है। जैसे ट्रेन के दो चक्के अलग अलग पटरी पर चलते रहते हैं और ट्रेन को मंजिल पर पहुंचाते हैं, ऐसे ही हम श्रावक और साधु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ना। तुम ना आगे भाग सकते हो ना हम आगे भाग सकते हैं, दोनों चक्के एक साथ भागेंगे और दोनों एक साथ मंजिल पर पहुंच जाएंगे, यही मोक्ष मार्ग। नमोस्तु गुरुदेव। पर्युषण पर्व क्यों मनाते हैं? श्रीमती नीता टोंगिया बड़ा नगर से, और उनकी जिज्ञासा है कि पर्युषण पर्व जो अभी आने वाले हैं, ये इनके पीछे क्या कारण है। तो पर्युषण पर्व अपन देखेंगे कि दो काल होते हैं, उत्सर्पणी अवसर्पणी, और दोनों कालों के 6 भेद होते हैं। जब 6 भेद खत्म होते हैं उत्सर्पणी के, तो अवसर्पणी की ओर जाते हैं, तो बीच में है ना प्रलय काल आता है। जब ये वाला काल खत्म होता है तो दूसरे काल में जाते हैं तो फिर प्रलय काल आता है। हर 6 काल व्यतीत होने के बाद प्रलय काल आता है। भगवान है ना प्रकृति देख रही है, खूब ऊंचे ऊंचे मंदिर, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर ये अपन तो खुश हो रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया है ना। पर क्या होता है कि प्रगति खुश नहीं है। प्रगति कह रही कि मूर्ति तुमने स्थापित कर दी इतनी बड़ी, पर अपना है ना आपने क्या किया, अपने अपनी कसायों को भी बढ़ा दिया, है ना। मेरा मंदिर, तेरा मंदिर, इनका मंदिर, उनका मंदिर, है ना। तो ये सब अहंकार के मंदिर बन गए, और अहंकार होने से है ना जो हमें फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए ये प्रगति क्या करती है कि कसाय बढ़ती जा रही है, मान कसाय मान कसाय मान कसाय, है ना। पूरे कितने, अगर 125 मंदिर अगर इंदौर में हैं तो 125 मंदिरों में 60 मंदिर ऐसे होंगे जो मान के मंदिर हैं, नाम के और मान के, है ना। तो प्रकृति क्या करती है राकेश जी, सब कुछ तहस नहस कर देती है, सब कुछ तहस नहस। जैसा अपन देखते हैं ना, अभी अपना रोड साफ हुई होगी ये वाली, तो अतिक्रमण आया होगा, तो अतिक्रमण में उन्होंने क्या किया, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा मकान सुंदर था कि महंगा था कि कितने तुमने कर्जे से बनवाया था, उन्होंने कह दिया कि हमें तो 15 फुट चाहिए तो चाहिए। सेम इससे भी भीषण अतिक्रमण उस समय आ जाता है लास्ट में, और उसमें मकान क्या, मंदिर क्या, मंदिर मस्जिद क्या, चर्च क्या, मूर्तियाँ क्या, सब कुछ, सोने की मूर्ति क्या, चांदी की मूर्ति क्या, रत्नों की मूर्ति क्या, सारी की सारी चीज़ें, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सब कुछ, सब काल कबलियत हो जाता है। बड़े बड़े पहाड़, सब कुछ पूरे जमीन में मिल जाते हैं, सब समा गए। ना व्यक्ति बसता है, ना चींटी बसती है, ना मनुष्य बसते हैं, ना जानवर बसते हैं, ना कुछ नहीं बसता, सब खत्म, ऐसा हो जाता है। और इसको ख़त्म करने के लिए उनके पास जो तरीके हैं वो 7 दिन की बारिश होती है ना, 7 प्रकार की, तो उससे सब नष्ट हो जाता है। तो प्रलय काल के बाद सब खत्म हो गया, फिर प्रकृति क्या करती है, अपना काम करने के बाद 7 दिन शांति से बैठ जाती है कुछ दिन के लिए, है ना। तो वो धरती तो जली गई पूरी, है ना, कोई बच्चा ही, अब किसी का नाम बचा ना मान बचा, सारी मान की चीज़ें, नाम की चीज़ जितनी थी सब खत्म कर दी, है ना। अब वहाँ पर एक इतनी सी मूर्ति भी नहीं बची, छोटी सी, ना बड़ी, ना कोई ये कहेगा कि नसिया है, कोई ना ये कहेगा कि हमारा 20 पंथी है, कि 13 पंथी है, कि 14 पंथी है, कि 18 पंथी, सब खत्म, है ना। अब शुरुआत होती है नई। तो जब नई शुरुआत हुई तो 72 जोड़े जो विजयात पर्वत की गुफा में छुपा के रखे थे उनको लाया जाता है, और उनको छोड़ा गया धरती पर, है ना। जब छोड़ा गया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि चलो यार, अपन को सबसे पहले अपन को मौका मिला है धरती पे आने का, तो अपन सबसे पहले पूजा करेंगे। तो उन्होंने 10 दिन पूजा की, और जब उन्होंने 10 दिन पूजा की तो वही 10 दिन की पूजा पर्युषण पर्व कहलाने लगी। और तब से जब ये पर्युषण पर्व मनाते हैं तो ये समझ लो कि पृथ्वी जो सृष्टि की शुरुआत यहीं से हुई थी, है ना, पर्युषण पर्व से। तो इसलिए वह उसी याद में 10 दिन की पूजा सब लोग मनाते हैं, उसका नाम पर्युषण पर्व है। महाराज जी,
आप मेरी एक शंका है कि हम लोग मंदिरों में जो कमेटियाँ होती हैं वो आपस में इतना लड़ाई झगड़े और ये सब होते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि समाज में शांति फैलाने के लिए आप कैसे मार्गदर्शन करेंगे? हमारे ऋषभ पाटनी जी दिल्ली इंदिरापुरम से, और उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री आज के समय में जहाँ जहाँ भी कोई मंदिरों की कमेटियाँ बनती हैं और कमेटियाँ बनती हैं तो कमेटियों का बनाई इसलिए जाती है कि समाज का प्रतिनिधित्व करो, है ना, और समाज को जोड़ के चलो। अब आजकल अपन देखें थोड़ा सा ये विसंगति कहें, दोष कहें, ये आ गया कि जो व्यक्ति पद पर बैठ जाता है वो उस पद को छोड़ना नहीं चाहता, या वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं, तुम बन जाओ हम बन जाएंगे, फिर तुम बन जाए, इन्हें बना देंगे उन्हें बना देंगे, वो अपने अपना बना के रख देते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है ना, और ये इसका भुगतान उनको सबको करना पड़ता है, इसका भुगतान भी करना पड़ता है ना, क्योंकि कमेटी तो ये है कि भाई आपको करना क्या है, आप तो 5 साल हमारी जो समाज है ये चुनेगी ना, इसको अधिकार है कि किसको अब हम मौका देना चाहते हैं, किसको मौका देना चाहते हैं, है ना, देने दो, सबको मौका मिलेगा करने का, कराने का, है ना। पर वो क्या कहते हैं कि नहीं, वो एकदम कमेटी क्या करती है कि उन्हें अब ये डर रहता है कि वो उन्हें लगता है कि सारी जिंदगी जब तक मैं दुनिया में हूँ, है ना, तब तक ही मेरे अनुसार से मंदिर चलेगा, है ना। चाहे वो मंदिर में भीड़ नहीं हो, मंदिर में लोगों आना जाना बंद हो जाए, लोगों का आना जाना किसी मतलब ना हो, है ना, पर हम अध्यक्ष, हम मंत्री, हम फलाना, अरे भैया नहीं। तो ऐसा अपन देखें ये दोष है और इससे हमें बहुत दोष लगता है। हमें किसी मंदिर की कमेटियाँ हों, कहीं की भी कमेटियाँ हों, मैं सभी कमेटियों से भी कहूँगा कि हम सबको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की तरह रहना चाहिए। मौका मिला है तो आप आराम से अध्यक्ष पद पे रहो, मंत्री पद पे रहो, और जब आपका कार्यकाल पूरा हो जाए तो आप सम्मान, है ना, फिर खड़े हो जाओ, और पब्लिक यदि आपको फिर चुन ले तो ठीक स्वागत है, और नहीं चुने तो आप दूसरे को सहयोग करो, जो दूसरा बने उसको सहयोग करो, तीसरे का सहयोग करो, चौथे का सहयोग करो। अभी तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गद्दी भी चेंज होती रहती है भाई, हर 5 साल में। फिर अपन तो कमेटी है ना, और प्रधानमंत्री भी लोगों के चुनाव से चुना जाता है, पब्लिक चुनती है उनको, है ना। तो इसलिए हम सबको इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि सामाजिक व्यवस्थाएं ना बिगड़ें और बड़े आपस में प्रेम एकता के साथ समाज का वर्चस्व बना रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।